दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि भगवान शिव जी गणेश जी को हाथी का कटा सर लगा सकते थे तो गणेश जी का कटा हुआ सर ही क्यों नहीं लगाया? ये प्रश्न हर किसी के मन में आता है, परंतु भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छुपा होता है और उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये लीला रचते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर के त्रिशूल से कटने के कारण वो सिर मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था और इसीलिए उसे वापस नहीं लगाया जा सकता था। वहीं दूसरी ओर ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब भगवान शिव जी ने गणेश जी को अपना परिचय दिया तब भी इन्हें जाने की अनुमति गणेश जी ने नहीं दी। इसका अर्थ हुआ कि उस मस्तिष्क में अज्ञान का गुण है और वो ज्ञान को नहीं पहचानता है। तब ऐसे में ज्ञान को अज्ञान से जीतना ही चाहिए। इसी कारण भगवान शंकर ने उस मस्तिष्क को वापस नहीं लगाया। एक पौराणिक कथा के अनुसार वो सिर जो भगवान गणेश जी में लगाया गया है वो ऐरावत हाथी का है। एक बार विष्णु लोक से लौटते समय दुर्वासा ऋषि की मुलाकात रास्ते में ऐरावत हाथी पर सवार भगवान इंद्र से हुई। जब इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया तब भगवान विष्णु से प्राप्त परिजात पुष्प को दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दे दिया। इंद्र ने ये सोचकर कि ये एक फूल है उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर चढ़ा दिया। पुष्प का अनादर देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर इंद्र को श्रीहीन अर्थात शोभा आदि से वंचित होने का श्राप दे दिया। इसके साथ ही ये भी कहा कि भगवान विष्णु के पारिजात पुष्प जिस हाथी के मस्तक पर चढ़ा है वो मस्तक सदा के लिए पूजनीय हो जाएगा। अपने सिर पर पारिजात पुष्प का तेज देख ऐरावत हाथी इंद्र को छोड़कर चला गया। वैसे भी इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप मिल चुका था। समय बीतने और प्रायश्चित पूरा होने पर इंद्र को अपना राज्य वापस मिल गया। ऋषि दुर्वासा के कथानुसार अब ऐरावत के स्वर्ग जाने की बारी थी और हमेशा के लिए पूजनीय होना था। तभी भगवान ने ऐसी लीला रची कि जब भगवान गणेश के लिए एक मस्तक की आवश्यकता पड़ी तो उसी ऐरावत का मस्तक मिला और भगवान गणेश के रूप में सदा के लिए पूजनीय हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार गणेश जी ने अपनी मां के बताए अनुसार अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन उस समय उन्हें अपनी शक्ति पर अहंकार था जो काफी चिंता का विषय था। जब शंकर जी कैलाश पर्वत से आए तब अपने अहंकार के वश में होने के कारण गणेश जी के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। शंकर जी को अहंकार तोड़ने के लिए गणेश जी से युद्ध करना पड़ा और उन्होंने उनके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने ये बताया कि शक्ति के शरीर से जन्मा बालक तो बहुत बलशाली है, किंतु उसके अहंकार को नष्ट करना अति आवश्यक है, क्योंकि अहंकार सर्वनाश का जनक होता है। माता पार्वती एक पूर्ण स्त्री थी, उनमें स्त्रियों के सभी गुण और अवगुण थे। इस कारण शंकर जी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लेना पड़ा। शंकर जी ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने के लिए हाथी का मस्तक मांगा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हाथी का शरीर तो बड़ा होता है, लेकिन उसे अपने शरीर पर कभी भी अहंकार नहीं होता है। उसकी आंखें छोटी होने के बावजूद उसे सृष्टि हमेशा अपनी दृष्टि में बड़ी दिखाई देती है, जो उसके अहंकारहीन होने का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन अब सवाल ये था कि गणेश जी एक बच्चे हैं और उन्हें एक बच्चे का मस्तक ही लगाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने गणों को उत्तर दिशा में जाने का आदेश दिया और बोले, एक ऐसे हाथी के बच्चे के मस्तक को लाना जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके लेटी हो। इससे हाथी की माँ को भी अपनी गलती का एहसास होगा, जो आज भी एक मिसाल है कि माँ अपने बच्चे को गले से लगाकर सोती है, उसकी ओर पीठ करके कभी नहीं सोती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके पीठ पीछे उसके बच्चे की रक्षा कौन करेगा। जब गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाया गया तो वे जीवित हो गए और उनका अहंकार क्षीण हो गया। माता पार्वती के अनुरोध पर सदा देवताओं ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें हमेशा अभिमान नहीं करना चाहिए। हमेशा ये सोचकर रहे कि उनके पास जितनी शक्तियां हैं वे सभी देवताओं के कारण ही हैं। अब सवाल, हम लोग फिर से उस सवाल पर आए हैं कि भगवान शिव ने गणेश का सिर वापस क्यों नहीं लगाया? यदि शंकर जी फिर से गणेश जी के शरीर पर उनका खुद का ही मस्तक लगाते तो अहंकार का नाश कैसे होता? हर उस अहंकारी को उसकी सजा मिलती है जो अपने अहंकार में दूसरों को कमजोर समझता है। माता पार्वती ने गणेश को जन्म दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं बता सकी कि जीवन में दूसरों के साथ अपने अहंकार के बजाय उचित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। माता पार्वती को इस बात का भी आभास हो गया कि पुत्र को जन्म देने के बाद उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उन्हें सही और गलत का फर्क समझाना चाहिए और जब तक वो समझदार न हो जाए तब तक उन्हें खुद से अलग नहीं करना चाहिए। वो हाथी का बच्चा कोई सामान्य नहीं था। एक बार एक व्यक्ति ने कई वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान मांगा कि वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। तब ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया और जब समय आया तब उसे गणेश का स्थान मिला।